औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि शामिखिल मुनीफ़ ज़िल जलालिल बाज़िखिल अज़ीम ज़िल मुल्किल फ़ाख़िरिल क़दीम मालिकिल अमलाके व मुफल्लिकिल अफ़लाके मुसख़्खिरिश शम्स वल क़मर मुकव्विरिल लैल वन नहार व मुकव्विरिन नहार अलल लैल क़ासिम कुल्ल जब्बारिन अनीद व मुहलिक कुल्ल शैतान मरीद रब्बिल जिन्नति रब्बिन नास रब्बिल आलमीन ला युज़्जिरुहु सराख़ुल मुस्तस्रिख़ीन वला युब्रिमुहु इल्हाहुल अल आसिमु लिस्सालिहीन वल मुवफ़्फ़िक़ लिल मुफ़्लिहीन मौलल मुअमिनीन अल्लज़ी अंज़लस सकीनता अला क़ुलूबिल मुअमिनीन जल्लत अज़मतो वस्सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतो वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल अरबिय्यिल हाशिमिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अब्तगी वल मुत्तलबी हबीब क़ुलूबिना शफ़ीक़ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-हादियीन अल-महदियीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मुताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरी मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीमु फ़ी मुहकमि कलामिहिल मतीन व किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ लिअन्नहु मुअलिनुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हो अहद। सलावत भेजिएगा मिलकर वहाँ। फिर भी एक बार मौला हुसैन की बारगाह मुक़द्दस में असीरान करबला के नाम पे बावाज़ बुलंद दुरूद का हदिया पेश फरमाइए। हुज़ूर अगर ज़हमत महसूस ना करें, तकलीफ़ ना हो और वापस जाने का इरादा ना हो मजलिस छोड़कर, तो अगर ये तशरीफ़ ले आएंगे आगे तो फ़र्श अज़ा की तौक़ीर में भी इजाफ़ा होगा आपके आ जाने से। थोड़ी सी ज़हमत कीजिएगा, आ जाइएगा। फ़र्श अज़ा है, बिखरे हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं। इमाम ज़माना आपकी हाजात को पूरा फरमाएँ। एक बार मिल के मौला की बारगाह में दुरूद का हदिया पेश फरमाएँ। तारीफ़ें हैं, हम्द है, तस्बीह है, तक़दीस है, तहलील है, तकबीर है उस परवरदिगार के नाम कि जिसकी मखलूक़ात में एक बंदा ऐसा भी है कि जिसे हुसैन कह के पुकारा जाता है, और उस खुदा की हम्द का सलीक़ा भी यही है कि उसे हुसैन के ख़ानदान का खुदा कहा जाए। इसलिए कि मैं और आप, मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ, मैं और आप इस ज़लील दुनिया में रहने वाले गुनाहगार रज़ील लोग इस काबिल नहीं हैं कि हमारे ज़रिए से परवरदिगार की सना हो सके। लेकिन खुदा की सना करने के लिए हमें खल्क़ किया गया था, तो लाजिम था हम पे नहीं परवरदिगार पे कि कुछ ऐसा भी बनाए कि देखा उन्हें जाए, माना खुदा को जाए। और उसने उन्हीं हस्तियों को 14 मासूमीन का नाम दिया। किसी को मोहम्मद बना दिया, किसी को अली बना दिया, किसी को हसन हुसैन कर दिया। जब अपनी इबादत को मेराज अता की तो ज़ैनुल आबिदीन बना दिया। जब अपने इल्म का ज़हूर किया तो बाक़रुल इल्म बना दिया। जब अपनी सदाकत की गवाही दिलवाई तो जाफ़र सादिक बना दिया। जब अपनी नकाफ़त की गवाही दिलवाई तो काज़िमुल गैज़ बना दिया। जब अपनी रज़ा का नमूना दिखाया तो अली रज़ा बना दिया।
दिया, जब अपनी नखाबत को दूर किया तो मोहम्मद तकी बना दिया, जब अपनी नकाबत का ऐलान किया तो अली नकी बना दिया, जब अपनी अस्करी कुव्वत दिखाई तो हसन अस्करी बना दिया, और जब जब जाहिर होता रहा तेरा के रूप में रहा, जब अपने गैब की गवाही दी तो मेहदी को खल्क कर दिया। हुजूर, यहाँ मैंने आपकी खिदमत अक़दस में इस बारगाह में अशरा पढ़ा है, और उस अशरे में 10 मजलिसें होती हैं, लेकिन उसमें कम से कम 25 मरतबा एक हदीस मैंने सुनाई। और मैं चाह तो नहीं रहा था कि आज सुनाऊं, लेकिन मिंबर पे बैठा हूँ, सब दिखाई देता है मिंबर से, तो इसलिए मजबूरन मुझे आज भी सुनानी पड़ रही है। कुछ अभी ऐसा हो गया तो सुन लीजिए कि क़यामत वाले दिन अपने नसीब को सबसे ज़्यादा कोस वो रहा होगा जो दुनिया में दुरूद पढ़ने में कंजूसी करता था। मिल के दुरूद भेजिएगा मौला की। दुरूद पढ़ने में कंजूसी ना किया कीजिए, इन बुज़ुर्गों से तहजीब सीखिए जो बुलंद आवाज़ से हमेशा से पढ़ने के भी आदी हैं, पढ़ाने के भी आदी हैं। इसलिए कि दुरूद वो वाहिद बरकत है और वो वाहिद इबादत है कि तमाम इबादतों में फ़कत आबिद का काम है, दुरूद में ख़ुद माबूद भी शामिल हो जाता है, और जब शामिल हो जाता है तो इस शान से शामिल हो जाता है। मुझे कहीं से गुफ्तगू करने कहीं तक ले जानी है, और मेरे पास वक्त मुख्तसर है कि वक्त मुकर्ररा से थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने वक्त मुकर्ररा में गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करूँ। लेकिन तमहीद के बगैर गुफ्तगू शुरू करना चाह रहा था, लेकिन अब बात शुरू हो ही गई है तो तमहीद में 2 जुमले सुन लीजिए अगर आपकी इजाज़त है तो। अगर आपकी इजाज़त है तो तमहीद में मैंने ये जुमला कह दिया कि दुरूद में वो शरीक है, तो हुजूर वाला 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो ला शरीक शरीक है। 4 चीज़ें हैं और चारों कुरान से हैं, कोई हदीस नहीं, कोई रिवायत नहीं, चारों चीज़ें कुरान से हैं। इनकार करने वाला कुरान का मुनकिर बन जाएगा। पहली शय जिसमें वो शरीक है वो मशहूर मारूफ अभी बात हो गई, दुरूद इन्नल्लाह व मलाइकतो, हम भी पढ़ रहे गए, हमारे मलाइका भी पढ़ रहे गए, तुम भी दुरूद पढ़ो। दूसरी चीज़ जिसमें वो शरीक है वो कहने लगा हम भी गवाही दे रहे गए, तुम भी गवाही देते रहो। कोई तो ऐसा है जिसकी गवाही देने में उसे भी मज़ा आता है, तो वो कौन है वो आप खुद तलाश कीजिए। फिलहाल फ़कत इतना ही है क्योंकि मेरा मौजू उस तरफ नहीं है, लेकिन उसने कहा वो भी गवाही दे रहा गए, हम भी गवाही दे रहे गए। तीसरी आयत बड़ी प्यारी है और बहुत से लोगों को जवाब भी दी है, गैरों को नहीं अपनों को जवाब है। कुरान की आयत है, अल्लाह कह रहा है यल अनहुमुल्लाहु व यल अनहुमुल्लाइनून, लानत करने वाले भी लानत कर रहे हैं, अल्लाह भी लानत कर रहा है। आयत है कुरान की आयत, लानत इबादत है, तबर्रा खेल तमाशे का नाम नहीं है, तबर्रा इबादत का नाम है। और मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहूँगा कि इन बुजुर्गों से सीखें तबर्रा करते कैसे हैं। तबर्रा किसी खेल तमाशे का नाम नहीं है कि चौराहे पे फुटपाथ पर हो, तबर्रा इतनी अजीम इबादत है जो मुसल्ले पे की जाती है। तबर्रा बहुत बड़ी इबादत है। और अगर मैं आपको एक फार्मूला दे दूं, उरफा का बताया हुआ है, कहने लगे अगर कोई ऐसी मुश्किल हो जो हल ना हो रही हो तो एक तस्बीह मानो जनाब सैयदा से कि बीबी मेरा ये काम करवा दीजिए तो आपके दुश्मनों पे लानत की तस्बीह पढ़ूंगा। और आपा कहते हैं काम ना हो जाए तो बता देना। जो इतनी बड़ी इबादत थी उसे हमने थोड़ा सा मजाक बना दिया, और यहाँ गलती दोनों से हुई, जाकिरीन से भी हुई, सामईन से भी हुई। तबर्रा हंसने हंसाने का नाम नहीं है, तबर्रा अजीम तरीन इबादत का नाम है। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है यल अनहुमुल्लाह, सूरह बकरा, व यल अनहुमुल्लाइनून, अल्लाह भी लानत कर रहा है और लानत भेजने वाले भी लानत कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये मसला है कि किसी को बुरा भला कहने की कोई ज़रूरत क्या है, आपके अच्छे लोगों की बात कीजिए, अच्छे लोगों का जिक्र कीजिए, तो हुजूर ये बात याद रखिए, इल्लल्लाह से कलमा शुरू नहीं होता, ला इलाहा से शुरू होता है। पहले इनकार कीजिए दूसरों का, बाद में इकरार कीजिएगा, वरना आपके इकरार का उनको कोई फायदा नहीं है। आले मोहम्मद को अपने लिए गवाही नहीं चाहिए, आपके लिए गवाही चाहिए। और तहारत उसी को मिलती है जो नजासत को ठुकरा के आता है, और ठुकराने के लिए जरूरी ये है कि नजासत पता तो चले। अगर हम अपनी नस्लों को बताएंगे नहीं कि बुरा कौन है तो आप मुझे देखते रहिएगा, अगर बताएंगे ही नहीं तो फिर सब के सब अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कि हमारा माशरा बहुत अलग तरफ जा रहा है। और वैसे ही मजलिसों में आजकल तो रिवाज मजलिसों से ज़्यादा फुटपाथ का हो गया है। ये तो यहाँ खुश नसीबी है कि आप, मैं देख रहा हूँ नौजवान अहबाब तशरीफ़ फरमा है, तो जब फरमा है तो मैं फिर खुल के बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे लुत्फ़ आ रहा है। आपको बुरा तो नहीं लग रहा हुजूर वाला? तबर्रे की अहमियत को समझिए, रातों को तन्हाई में उठ उठ के लानत किया कीजिए। इसलिए कि जनाब सैयदा ये कहा करती थी कि मैं हर नमाज के बाद करूँगी, जो बीबी की नमाज में शरीक हो जाए।
बस तो तीन ये तमहीद थी और तमहीद पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। हुजूर चार चीज़ों में खुदा शरीक है। पहली है दुरूद, दूसरा है गवाही, तीसरी है लानत। एक और चीज़ है जिसमें वो शरीक है, ला शरीक, कदर कीजिएगा। कहने लगा इन्नमा गैब लिल्लाह, गैब फ़कत अल्लाह के लिए है। बस ऐसे ही देखिएगा, गैब फ़कत अल्लाह के लिए है। फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर इंतजार तो वो करे जिससे वक्त की खबर ना हो, इंतजार तो वो करे जो उजलत पसंद हो। ये दोनों इंसान की खसलतें हैं, मखलूक की खासियतें हैं। तू क्यों इंतजार कर रहा है? आयत है कुरान की, या तो कोई निकाल के दिखाए या हमें भी ये बताए, अगर किताब काफी है कि वो किसका इंतजार कर रहा है। फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। इस जुमला खोलने से पहले एक बात बताऊं आपको। उसने कहा हम भी दुरूद भेज रहे हैं, तुम भी भेजो। हम भी लानत भेज रहे हैं, तुम भी भेजो। हम भी गवाही दे रहे हैं, तुम भी दो। अलग अलग कर दिया और हक भी यही था। कहाँ उसकी दुरूद, उसका दुरूद, कहाँ हमारा दुरूद। हमारा दुरूद दुआ है, उसका दुरूद नुज़ूल है। कहाँ हमारी गवाही, कहाँ उसकी गवाही। हम अगर गवाही ना दें तो हम ना रहे, वो अगर गवाही ना दे तो जिसकी दे रहा है वो ना रहे। कहाँ हमारी लानत, कहाँ उसकी लानत। हमारी लानत अजाब की दुआ है, उसकी लानत अजाब का नुज़ूल है। तो सब अलग अलग है, मगर कहा भी उसने यही। बहुत तवज्जो रखिएगा, आ गया जबान पे जुमला, आपकी बरकत से सुन लीजिए। तुम भी भेजो, हम भी भेज रहे हैं। तुम भी गवाही दो, हम भी दे रहे हैं। तुम भी लानत भेजो, हम भी लानत भेज रहे हैं। तुम भी दुरूद पढ़ो, हम भी पढ़ रहे हैं। मगर अलग अलग हो, हमारे बराबर आने की कोशिश ना करना। तुम्हारा अलग है, हमारे यहाँ परवरदिगार मान लिया, हमें अपनी औकात पता है। मगर ठहरो, एक लफ्ज है जो अरबी का है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मीम आइन मा। और आजकल तो उर्दू के हालात बहुत नासाज हैं, बेचारी बहुत गरीब हो चुकी है। तो अब अच्छी खासी उर्दू, अच्छी वाली तो बहुत मुश्किल से मिलती है। कहीं मिले ना मिले, शादी कार्ड पे आपको मिल जाएगा। माँ अहलो अयाल, अहलो अयाल के साथ आइएगा। और मेरी दावे की दलील भी हो गई, उर्दू के हालात ख़राब है। जब मैंने माँ बोला था, कुछ दोस्तों ने मुझे घूर के देखा था। जब मैंने गवाही दी कार्ड की तो वो भी पहुँच गए। अल्लाह करे उर्दू वापस आ जाए। तो माँ अहलो अयाल, माँ का मतलब है साथ। तुम भी दुरूद पढ़ो, हम भी पढ़ रहे हैं। तुम भी लानत भेजो, हम भी ले रहे हैं। तुम भी गवाही दो, हम भी दे रहे हैं। किसी भी आयत में माँ का लफ्ज नहीं है, हो भी नहीं सकता। कहाँ वो कहाँ हम। मगर लुत्फ लीजिएगा, खुदा की कसम कयामत है। फंतज़िरू, इंतजार करो, इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं। परवरदिगार तू कहाँ, हम कहाँ। ये किसका इंतजार है जो तू हमारे साथ कर रहा है? जुमले की कदर कीजिएगा। इबादतें करो, तुम करो, हम नहीं करते। तुम्हारी इबादतें तुम्हें मुबारक हो, हम अजाब भी देंगे और रहमत भी दे देंगे। अगर कबूल कर ली तो देखा जाएगा। नमाज पढ़ो अकेले, हम नहीं रखेंगे। रोजा रखो, मुझे देखिएगा, अकेले हम नहीं रखेंगे। तुम ज़कात दो, हम नहीं देंगे। तुम हमारे घर का तवाफ करो, हम नहीं करेंगे। तुम खुम्स दो, हम नहीं करेंगे। तुम जिहाद करो, हम नहीं करेंगे। तुम तवल्ला करो, सारे काम तुम करो, हमारा काम नहीं है ये। हम बेनियाज हैं, हम खालिक हैं, हम मालिक हैं, हम राज़िक हैं। हम बंदों के काम नहीं करते। मगर एक काम इतना ज़रूरी है जो तुम्हारे साथ बैठ के करेंगे। तो जुमले की कदर कीजिएगा और अपनी अहमियत को समझिएगा। इमाम ज़माना का इंतज़ार इतनी बड़ी इबादत है जिसकी अज़मत बढ़ाने के लिए वो खुद शरीक हो रहा। या जिन्होंने नहीं भेजा कोई परेशानी है। बीवी के दुश्मनों पे लानत। अभी अभी फदाइल बताया आपको, अभी खामोश बैठे हुए। तो हुजूर, तो बात यह है कि इमाम ज़माना का इंतज़ार इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह शामिल हो गया। आयत है कुरान की। इसका मतलब मैं जुमला किसी खिताबत के जोम में या जज्बात में आके नहीं कह रहा, मुकम्मल तालिब इल्मी के वक़ार से कह रहा हूँ। नमाज सर का ताज है, रुतबा इंतज़ार मेहदी का ज़्यादा है। ऐसा ही है हुजूर वाला।
इतनी आसानी से ये बात मानी तो नहीं जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं। रसूल अकरम की हदीस है, शिया सुन्नी दोनों की यहाँ मौजूद है। पैगंबर से किसी ने पूछा सबसे बड़ी इबादत क्या है, वो जो इबादतें लाया था उससे पूछा सबसे बड़ी इबादत क्या है, कहने लगे अफजलुल इबादा इंतजारुल फरज, सबसे बड़ी इबादत ही इमाम ज़माना का इंतजार है। मगर इंतजार कैसे? सुनते तो हम हमेशा है इमाम ज़माना का इंतजार, इमाम ज़माना का इंतजार, इमाम ज़माना का इंतजार, कैसे? और इसके नाम पे धोखे भी बहुत दिए जाते हैं। कैसे इमाम ज़माना का? अरे तलवार निकालिए, कहाँ कहाँ लिखा है, किस हदीस में लिखा है तलवार निकाल के इमाम ज़माना का इंतजार कीजिए? कहाँ है? और क्या कीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब आप कीजिए, अच्छी चीज़ें हैं। इमाम ज़माना का इंतज़ार कहाँ लिखा है? जिस हदीस में लिखा है ना इंतज़ार करो, उसी हदीस में तरीका भी बताया। किसी ने पूछा इमाम ज़माना का इंतज़ार कैसे करें? का तुम किसी का इंतज़ार करते हो तो क्या करते हो? का इंतज़ार करते हैं तो बैठ के इंतज़ार करते हैं। क्या कहा मतलब? का उसे याद करते हैं। हाँ, का कैसे? उसे याद कैसे करते हो? का उसका जिक्र करते रहते हैं। का उसका जिक्र कैसे करते हो? का उसके अगर बाप दादा अच्छे हों तो पूरे खानदान का जिक्र करते हैं। खुदा की कसम कदर कीजिएगा जुमले की, अफजलुल इबादा इंतजारुल फरज, सबसे बड़ी इबादत इमाम ज़माना का इंतजार और मेहदी का इंतजार, उसके खानदान का जिक्र। तो दुनिया की सबसे बड़ी इबादत गाह को मजलिस हुसैन कहा जाता है। जहां, लेकिन वो मजलिस हुसैन जहां जिक्र अजदाद मेहदी हो, मजलिस भी वो जहां अली 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 हो। अगर नहीं, ये जिक्र अली इबादत है हुजूर, सबसे बड़ी इबादत का नाम है जिक्र अली, सबसे बड़ी। लोगों को इंतजार, इनकी अहमियत की नहीं समझ में आई आज तक। कब तक अली अली करेंगे? जब तक जिएंगे करते रहेंगे। तुम्हें मरना है मर जाओ, हम इबादत कर रहे हैं। आज तक तुमने अपने अब्बा से पूछा कब तक नमाजें पढ़ेंगे? तकलीफ क्यों है जिक्र अली से? मसला क्या है? मसला ये है कि तुमने इबादतों की महराज को समझा ही नहीं। जुमले की कदर कीजिएगा, हमने इबादत अपने अजदाद से नहीं ली है, हुसैन के नाना से ली है। जो सिखा दिया बस उस पर चल गए, हमारा ऐसा कोई केस नहीं है। और हम तो सीधा सीधा तालिब इल्मी की ज़बान में कहते हैं ऐसी नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि अम्मा अब्बा ने जैसी सिखा दी पढ़ रहे हैं, उठक बैठक मार्फत ही नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ो तो मार्फत से पढ़ो कि क्या पढ़ रहे हो। वो नमाज नहीं पढ़ रहे जो अम्मा अब्बा ने सिखाई है, वो नमाज पढ़ रहे हैं जिसे सिखाने की अम्मा अब्बा को अली ने तौफीक दी है। जो फातिमा जहरा के दर से आई है वो नमाज पढ़ रहे हैं। अगर बीबी की मार्फत नहीं, जिक्र अली की मार्फत नहीं, फजाइल अहले बैत की मार्फत नहीं, तो ऐसी इबादतों से बेहतर है तकिया रखो, सो जाओ, अलार्म बंद करो और सो जाओ। जागना नहीं, जागोगे तो ज्यादा गुनाहगार हो जाओगे। इसलिए कि मुसल्ले पे आओ तो मुसल्ले की कदर के साथ आओ, एहतराम के साथ आओ। और हो नहीं सकता कि आबिद हो और आरिफ अहले बैत ना हो, तो ये भी नहीं हो सकता कि आरिफ अहले बैत हो और आबिद ना हो। आधे जुमले पे दाद देते हैं, दो सादे जुमले पे नहीं देते। मैं कुछ नहीं कर सकता हुजूर, ये मामला ऐसा ही है। हमने उन्हें नहीं माना जो चोर दरवाजों से जाके मिलते हैं, हमें उन्हें माना है जो मुसल्लों से होते हुए मिलते हैं। और जुमले की कदर कीजिएगा। मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्गों की मौजूदगी का जायज़ फ़ायदा उठाते हुए इनसे दुआ लेते हुए कह रहा हूँ, बहुत तवज्जो कीजिएगा। हुसैन आदिल का नाम है, आदिल, और अदालत का तकाजा ये है, ऐसा नहीं हो सकता कि बेनमाजी को भी उतना ही हुसैन मिल जाए जितना नमाजी को मिल रहे हैं। कोई तो फर्क होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि इबादत किसी और के नहीं, हुसैन के खुदा की है, और सजदगा हुसैन ही की रखी हुई है। तो खुदा करे जो पढ़ते हैं उन्हें मौला हुसैन के सदक़े में इस्तिक़ामत अता हो। मज़े की बात यह है, दुआ कराओ जो नहीं पढ़ते या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल दुआ भी नहीं करते। अल्लाह करे जो पढ़ते हैं उन्हें इमाम हुसैन के सदक़े में इस्तिक़ामत अता हो। नहीं कहेंगे तो कुछ दोस्त अहबाब आमीन नहीं कहेंगे, मैं भी पूरी रात बैठा हुआ हूँ। अल्लाह करे जो पढ़ते हैं उन्हें इमाम हुसैन के सदक़े में इस्तिक़ामत अता हो। हुजूर मैं बुजुर्गान से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त अहबाब कुछ खामोश हैं। अल्लाह करे जो पढ़ते हैं उन्हें इमाम हुसैन के सदक़े में इस्तिक़ामत अता हो, और जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें मौला अब्बास के सदक़े में तौफ़ीक़ इनायत हो। इसलिए कि नमाज पढ़ना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है और कोई इतना हवा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं जुमला ये कहता हूँ कि ऐसी नमाज से बेहतर है ना पढ़ी जाए जो कब्र के बिच्छू के डर से पढ़ी जा रही है। इसलिए कि कब्र के बिच्छू के डर से वो पढ़े जिसकी कब्र में बिच्छू ने आना है। हमारी कब्र में किसी बिच्छू ने नहीं आना, अल्लाह के शेर ने आना है।
चेहरा दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अलम के साए में जाइए और जाके कहिए सोने जा रहा हूं, सुबह उठा दीजिएगा, ना उठाएं तो बताइएगा। करके तो देखिए, यकीन से करके देखिए। और नमाज सिर्फ इसलिए पढ़िए कि जितना इबादतें बढ़ेंगी उतना आले मोहम्मद की मार्फत मिलेगी। करके देखिए, पलट जाएंगे हुजूर, चंद दिनों में पलट जाएंगे। जो दिल अभी हुसैन के नाम पे थोड़ी देर में तड़पता है ना, वो बहुत जल्दी तड़पने लगेगा। करके देखिए, मगर शर्त ये है कि गर्रे के साथ नहीं, आजी के साथ। वो नमाजी भी किसी काम का नहीं है जो ऐसे अकड़ के मुसल्ले पे खड़ा होता है जैसे फतेह खैबर कर ली है। हालांकि फातह खैबर जब खड़ा होता था तो कांप रहा होता था। ये इबादतों का सलीका है हुजूर। मैं पता नहीं कहाँ जा रहा था और कहाँ निकल गया। अब निकल गया तो इसी वादी से वापस आता हूँ। किसकी इबादत, किसका जिक्र, किसकी तस्बीह, इजाजत है उसकी इबादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अजीज़िल हकीम। उसकी इबादत। दो लफ्ज़ हैं उर्दू में, अरबी में दो लफ्ज़। एक है माँ। मैं तेज़ी से इसलिए गुजर रहा हूँ, चाहता हूँ ज़्यादा बातें कर लूँ आपसे, लेकिन वक्त मेरे पास बहुत कम है। दो हैं, एक है लफ्ज़ माँ, यही तवज्जो रखिएगा, एक है लफ्ज़ मन। इन दोनों का मतलब है जो कुछ भी है, जो कुछ। अब मैं बैठ के कहूँ मिंबर पे जो कुछ, तो जहाँ तक मेरे मयारे जो कुछ है, जहाँ तक मेरी मयारे फिक्र है, वहाँ तक जो कुछ। आप कहें जो कुछ, जहाँ तक आपकी फिक्र जाती है वहाँ तक आप कह रहे हैं जो कुछ। मुझे देखिएगा, लुत्फ लीजिएगा आयत का। अगर अल्लाह कहे जो कुछ, तो कहाँ तक बात जाएगी हुजूर वाला। दो, और जो कुछ का दो तरह तर्जमा होता है, माँ और मन। और माँ से तो शायद वाकिफ नहीं, लेकिन मजलिसी मजमा मन से बहुत अच्छी तरह वाजिब है। मन खुन तो मौला हो, जो कोई भी हमें मौला मानता है उसी से कह रहे हैं कि अली को मान लो। हाँ, और किसी से कह भी नहीं रहे हम। अगर मोहम्मद को नहीं मान रहे हो तो अली को भी मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मोहम्मद को मान रहे हो तो तुम जो में आ चुके हो, और जब तुम जो में आ चुके हो तो फिर तुम्हें अली को मानना पड़ेगा। और यहाँ मुझे अल्लामा तालिब जौहरी अलैहि रहमा का एक जुमला याद आ गया, बुजुर्गों की नज़र करूँ। वो कहने लगे जिन्हें नमाज पढ़ने से तकलीफ थी ना, वो नमाज का हुक्म आने से पहले अगर मर जाते तो नमाज से बच जाते। इसलिए कि फौरन इस्लाम आते ही तो नमाज नहीं आई थी, लेकिन अब आ गई है तो पढ़नी तो पड़ेगी। जुमला सुनिएगा उनका। वो कहने लगे जिन्हें रोजे से तकलीफ थी वो रोजा वाजिब होने से पहले मर जाते, मुसलमान होके बच जाते। अब आ गया है हुक्म तो रखना तो पड़ेगा। जुमला ये है, कहने लगे जिन्हें अली से तकलीफ थी वो गदीर से पहले मर जाते, अब बच गए हैं तो मानना तो पड़ेगा। हुजूर वाला बस। तो युसब्बिहु लिल्लाह। अब मेरी तरफ देखिएगा, माँ और मन। वो मन था, आप सलामत रहे हुजूर वाला। अब है माँ। माँ का भी यही मतलब है जो कुछ। वही माँ अल्लाह ने आयत में रखा। अल्लाह कह रहा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। मेरे पास खुदा की कसम अल्फाज नहीं है मैं इस आयत की तशरीह कर सकूं। अल्लाह कह रहा है तस्बीह करता है। तस्बीह किसकी? अल्लाह की। कौन? मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो आसमानों में है, जो जमीनों में है, सब अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। इस जो में ये माइक्रोफोन भी है, इस जो में ये मिंबर की लकड़ी भी है, इस जो में ये दीवार भी है, ये पंखा भी है, ये लाइट भी है, ये पिलर भी है, ये बीम भी है, ये छत भी है, ये सब है। हमें नजर नहीं आ रहा, सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। खुदा जाने कैसे कर रहे हैं। सुनाई देगा ही किसी दिन हमें, तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हर मलक, हर परिंदा, हर बशर, हर जानवर, हर चौपाया, हर खशरातुल अर्ज़, सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हल्के से जुमला कहूँगा, नाराज नहीं होइएगा। बदकिस्मत नहीं है, सब तस्बीह कर रहे हैं और हम ना करें। बेनमाजी कभी रात को बैठ के खुद को एक बार खंगाल ले, उसे पता चलेगा कहाँ जा रहा है वो। बदकिस्मत ही है। हुजूर खुदा के लिए, अली के वास्ते आ जाइए, मुसल्ले पे आ जाइए, मौला इस्तिकामत खुद दे देंगे। ये मोहब्बत से कह रहा हूँ मैं आपको, और कुछ नहीं कह। हाँ, ये बात कह दूँ, नमाज ना पढ़ने वाले तो जहन्नम का कोई ताल्लुक नहीं है। जन्नत के लिए पढ़िएगा भी नहीं, अली के लिए पढ़िएगा। मैं और इससे ज़्यादा मोहब्बत से आपसे कुछ नहीं कह सकता। हुजूर वाला नाराज तो नहीं है मुझसे, साथ हैं सब मेरे।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। हुजूर मेरे साथ रहिएगा। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। उस परवरदिगार की जो मालिक भी है, कुद्दूस भी है, अजीज भी है, हकीम भी है, हर शय कायनात की तस्बीह कर रही है, सब उसका जिक्र कर रहे हैं, सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं। तस्बीह इलाही बंदों की अलग, चौपाओं की अलग, कीड़े मकोड़ों की अलग, दीवारों की अलग, हवा की अलग, खला की अलग, शहरा की अलग, दरिया की अलग, फिजा की अलग, सूरज की अलग, चांद की अलग, सितारों की अलग, मलक की अलग, हुरों की अलग, खुशियान की अलग, जानवरों की अलग, सबकी अलग अलग तस्बीह है, मगर सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं। सब किसी ना किसी जबान में कह रहे हैं सुबहान है वो, सुबहान है वो, सुबहान है वो, सुबहान है वो। सुबहान ही से बना है तस्बीह, तस्बीह ही से बना है सुबहान। सबकी गर्दान है सुबहान, 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 सुबहान। हमें भी कहा गया सजदे में सर रखो, मेराज पे आओ तो कहो सुबहान रब्बी अला अला व बिहम्दे। हमद है उस खुदा की जो आला रब है, जो मेरा रब है, जो सुबहान है। हर कोई सुबहान 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 की गर्दान कर रहा है। सबकी तस्बीह अलग थी, सब तस्बीह इलाही कर रहे थे। मलक भी तस्बीह इलाही में थे, हूरे भी तस्बीह इलाही में थी, शजर भी तस्बीह इलाही में थे, टगर भी तस्बीह इलाही में थे, नगर भी तस्बीह इलाही में थे। सारे जुमले गलत हैं, थे नहीं हैं। आयत चल रही है, मुसलसल तस्बीह हो रही है, तस्बीह 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 तस्बीह। जहां इतने मकामात तस्बीह के थे, एक जुमला कहूंगा, एक जात पे एक जुमला कहना है, बहुत कदर से सुनिएगा। जहां इतने मकामात तस्बीह के थे, वहां एक बीबी ने एक दिन अपने बाबा से कहा, हाँ हाँ बैठे हुए हैं, जा चुके हैं, एक दिन अपने बाबा से कहने लगी, बाबा थक हार जाती हूँ काम कर करके, थोड़ा सा कुछ इनायत कर दीजिए। क्या चाहिए? का एक कनीज ला दीजिए। का कनीज नहीं, तस्बीह बताते हैं। हाय हाय, तस्बीह बताते हैं। वो जो तस्बीह का लाने वाला है, मालिक है, शारे है। उसने कहा जहरा कहो 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, जिसे तस्बीह सैयदा कहा जाता है। जुमला कुछ भी नहीं समझी दुनिया, किबला कुछ भी नहीं समझी, बात खुदा की है, नाम जहरा का है। हाँ, तस्बीह है सैयदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह जहरा का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। और नाम किसने दिया? मैं भी पहले बचपन में ये समझता था किसी आलिम ने दिया है। रिवायत में लिखा है इमाम सादिक ने तस्बीह है सैयदा कह के पुकारा है। तो अब जुमले की कदर कीजिएगा। बताना ये चाह रहे थे, जहरा से हटके उसे सुबहान भी कहोगे तो वो कबूल नहीं करेगा। तस्बीह है जनाबे सैयदा का मर्तबा। एक जुमला कहना है बस, यहां तक लानी थी तकरीर, आ गई। तस्बीह है जनाब सैयदा। नमाज कयामत में सब कबूल होगा अगर नमाज कबूल हुई, रिवायत है। सब रद्द हो जाएगा, नमाज रद्द हुई, रिवायत है। उसी इमाम ने कहा जिस तरह हम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देते हैं, उसी तरह तस्बीह फातिमा जहरा का भी हुक्म देते। हर नमाज, नमाज के बाद की तस्बीह नहीं है ये, मुझे देखिएगा, नमाज के बाद की तस्बीह नहीं है ये जिंदगी की सांस सांस की तस्बीह है। कोई मुश्किल हो तस्बीह सैयदा पढ़िए, कोई दुआ हो तस्बीह सैयदा पढ़िए। हमारा मिजाज ये है, जब तक हमें कोई मौलवी 40 दिन का चिल्ला काटने को ना बता दे, हम ये समझते हैं दुआ कबूल नहीं होने वाली। हालांकि इमाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मौला बड़ी लंबी लंबी दुआएं पढ़ता हूँ, बड़ा खुश था, मौला दाद देंगे। सादिक आले मोहम्मद ने घूर के देखा और कहने लगे एक छोटी सी दुआ तुम्हें बताते हैं। मफाती में रिवायत है, एक छोटा सा जुमला बताया दुआ का, और फिर कहने लगे जो बड़ी बड़ी सुनता है वही छोटी भी सुन लिया करता। वहां क्वांटिटी नहीं चलती है, क्वालिटी चला करती है। दिल से तो पुकारो तस्बीह सैयदा पढ़ो। कहने लगे मुश्किल हो तस्बीह सैयदा पढ़ो, हद हो गई। रिवायत मासूमीन में है, समंदर में डूब रहे हो, कोई उम्मीद नहीं है, तस्बीह सैयदा पढ़ो। रिस्क नहीं है, तस्बीह सैयदा पढ़ो। पैसा चाहिए, तस्बीह सैयदा पढ़ो। शोहरत चाहिए, तस्बीह सैयदा पढ़ो। परेशानियां हम सबको हैं, जो हाथ में खजाना है उसी को खोए बैठे हैं। कह रहे हैं कि पढ़ो तस्बीह सैयदा पढ़ो, बढ़ो तो सही, जहरा के नाम से नहीं देगा तो किसके नाम से देगा? पढ़ो तस्बीह सैयदा पढ़ो। जो मुश्किल हो, औलाद चाहिए, तस्बीह सैयदा पढ़ो। तस्बीह सैयदा पढ़ो, फिर झूला हुलाओ और उम्मुल रबाब से कहो, फिर ना मिले तो कहना। पढ़ो तो सही, तस्बीह सैयदा पढ़ो। जब इतने मयारात आ गए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मांगी बीबी ने कनीज थी, दे तस्बीह दी, क्या हुआ?
बहुत तवज्जो रखिए। और यहीं से एक ही इशारा करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मांगी कनीस, दे दी तस्बीह, मना कर दिया कनीस को ना। रिवायत ये कहती है, कहा बेटी अभी ये तस्बीह रखो, कनीज दे देंगे। अभी मसला ये है कि जितनी कनीजें आई थी वो हमने सबने बांट दी हैं। पैगंबर के पास कुछ कनीजें आई थी, जब भी जनाब सैयदा आई थी, का वो हमने बांट दी हैं। और असहाब सुफ़ा की जो फुटपाथ वाले असहाब थे, जो घर मदीने की मस्जिद के बाद गरीब लेते थे, जो पल ही जनाब सैयदा के सदक़े में रहे थे, उन सारे असहाब को खाने पीने का इंतजाम उन कनीज़ों को बेच के किया गया है। तो अभी तो सब बांट दी गई हैं। मैं पढ़ देता हूँ, आप आसानी से सुन लेते हैं हुजूर वाला, लुत्फ़ लेते हुए चलिए। तो वो अभी तो कोई कनीज़ नहीं है। इस बात को अरसा गुजर गया, खैबर फतह हो गया। खैबर फतह होने के बाद पैगंबर ने जनाब सैयदा के घर आए। बीबी ने दोबारा नहीं कहा था, खुद कहा जहरा एक कनीज लाए हैं। ये क्या हुआ? ये कभी सोचा? बुजुर्गान बैठे हैं, ये हुआ क्या? उलमा ने कयामत का जुमला लिखा। कहने लगे जैसा सवाल होता है ना, उसी मयार का जवाब होना चाहिए। मांगी कनीज थी, दी तस्बीह है। हुजूर मांगी कनीज थी, दी तस्बीह है। जिस जहरा की कनीज का मयार तस्बीह इलाही हो। आहा, जुमला ना जाया दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। जिस जहरा की कनीज का मयार तस्बीह इलाही हो। जैसा सवाल था वैसा जवाब दिया। जब तक तस्बीह सैयदा अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह के मयार का कोई आ नहीं गया, जहरा को दिया नहीं। खुदा जाने ये फिजा किसे कहा जाता है, खुदा जाने ये फिजा किसे कहा जाता है। एक तरफ तस्बीह है सैयदा, एक तरफ जनाब फिजा। तस्बीह पढ़ते रहो या फिजा फिजा करते रहो, सवाब बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा की कनीज तस्बीह में तुल गई। सैयदा की कनीज तस्बीह के मयार पे आ गई। जुमले की कदर नहीं कर रहे मेरे कुछ नौजवान दोस्त। तस्बीह है सैयदा के मयार पर अल्लाह की कनीज आ गई। जिसकी कनीज तस्बीह मयार के तराजू पे तुले, उस फातिमा जहरा का अपना मकाम क्या होगा। जिसकी कनीज तस्बीह के मयार पे तुल जाए, अल्लाह अकबर। दे दी फिजा, फिर दी भी तो ऐसी कनीज दी जो जहरा के हक के बराबर थी। दी हक था जहरा का कि इन्हें ये कनीज मिले। जुमले की कदर कीजिएगा। जहरा का हक था कि फिजा मिले, फिजा का हक था कि आकाजादी भी ऐसी ही मिले। आई घर में आई तो इस शान से आई, पाला हसन को, पाला हुसैन को, पाला ज़ैनब कुलसूम को पाला। जुमला कयामत है, खुद मासूमा नहीं थी मगर मासूमों को पाला। अजीब शान से पाला, परवान चढ़ाया फिजा ने। और फिर पता नहीं परवान चढ़ा रही थी कि खुद परवान चढ़ रही थी, इसलिए कि बाद में जब कोई फिजा से बात करता था तो कोई बात ही नहीं करती थी कुरान की आयत के बगैर। जो ये जुमला सुनने में आसान है, बोलने में बहुत मुश्किल है। जो बोलती थी कुरान से जवाब देती थी। और कोई पूछता था कहाँ से सीखा, का सीखने की ज़रूरत थी, मैं फातिमा की कनीज हूँ। हाँ, जहरा की कनीज है, बोलती ही कुरान से थी। जिसकी कनीज कुरान बोले, जिसकी कनीज कुरान बोले, वो खुद हकीकत कुरान है। खुदा जाने जनाब सैयदा ने कैसी तरबियत की। और बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी। उस ज़माने में केमिस्ट्री के कुछ फार्मूले लगा कर चांदी बनाया करती थी। एक दिन चांदी बना रही थी, अली आ गए। कुछ सामान मंगवाया था बाजार से किसी से, और अली आ गए। अली ने देखा फिजा कुछ कर रही हैं, बराबर में खड़े हो गए, खामोशी से देखते रहे। फिजा बना के वो फार्मूले अप्लाई करके चांदी बना रही थी। चांदी ही को फिजा कहते हैं अरबी में। नाम भी फिजा रख दिया अली ने, इतनी अच्छी चांदी बनाती थी। हालांकि नाम असल में फातिमा मैमूना था। चांदी बनाते हुए बनाने लगी। अली ने देखा बहुत देर हो गई, कुछ चांदी अच्छी सी नहीं बन रही। मौला ने कहा फिजा ये इतना डालो, ये इतना। एक बार हैरान होके मौला को देखा, कहा आपको भी चांदी बनाना आती है? मुस्कुरा के कहने लगे फिजा ये जो बच्चे बैठेंगे ना हसन हुसैन, इन्हें भी चांदी बनाना आती है। चांदी भी बनाती थी। फिर एक दिन एक शमून, एक बादशाह था, एक अमीर आदमी था, उसने जनाब फिजा से कहा कि कहाँ कनीजी कर रही हो, घर में फाके होते हैं 3-3 दिन, मेरे पास आओ, दौलत पैसा। अब कैसे देखा जनाब फिजा ने मुझे नहीं मालूम, मगर देखा। और देख के कहने लगी तेरी सारी दौलत
जुमले की कदर कीजिएगा। तेरी सारी दौलत बीबी के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। आ गई रसूल अकरम के पास, आ गई एक दिन, हक था कनीजी का। और ये जुमला अदादारों तक, दिल तक पहुंचेगा। हम लोग जब मांगते हैं इनसे अपना हक समझ के मांगते हैं। मांगा, और मांगा भी ऐसा ही कीजिए, बेतकल्लुफ होकर। हमारा मसला ये है, हम लगी लिपटियां बहुत करते हैं। उनसे बेतकल्लुफ होके चाहिए तो चाहिए बस। वो यही चाहते हैं, मोहब्बत वाले यही चाहते हैं। मोहब्बत वालों को तकल्लुफात नहीं पसंद होते। ठीक है ना हुजूर वाला, ये मैंने बहुत बड़ी बात बहुत आसानी से कर दी आपकी खिदमत में। आ गई फिजा रसूल अकरम के पास। या रसूल अकरम कुछ चाहिए। जहरा की कनीस रसूल से कह रही है कुछ चाहिए। कहो फिजा क्या चाहिए। का इससे पहले कि फिजा कुछ कहती है, रसूल अकरम ने कहा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि फिजा की 3 आरजुओं को पूरा कर दो। फिजा ने कहा 3 नहीं, बस 1। का क्या चाहिए फिजा। का मैंने सुन रखा है कि कुछ होने वाला है। करबला का इशारा कर रही थी। कहने लगी बस मेरी इतनी उम्र बढ़ा दीजिए कि मैं बीबी की खिदमत करते करते उनकी औलाद की खिदमत करूं। सलामत रहें आप। खत्म हो गई बात। ये कह के फिजा बाहर आई। एक साहबी, नाम नहीं ले रहा मैं, एक साहबी रसूल खड़े हुए थे। उन्होंने कहा फिजा तुम्हें तो मांगने की भी तमीज़ नहीं है। कहा क्यों। कहा मांगना था तो कुछ मांगती, ऐसा कुछ क्या मांगती। फिजा ने कहा तुम बताओ क्या मांगती। उन्होंने कहा 3 चीज़ें, मैं होता तो 3 चीज़ें मांगता जब 3 दुआएं कही थी। कहा क्या मांगते। कहा पहली चीज़ तो मैं मांगता कि मुझे कयामत तक की उम्र दे दें। अच्छा। दूसरी चीज़ क्या मांगते। क्या मैं मांगता कि मुझे दुनिया भर की दौलत दे दें। अच्छा। तीसरी चीज़ क्या मांगते। कहा मैं मांगता कि मरने के बाद जन्नत दे दें। कयामत तक की उम्र, दुनिया भर की दौलत, मरने के बाद जन्नत। फिजा ने कहा सुन, कयामत तक की जिंदगी अली की गुलामी है। दुनिया भर की दौलत जनाब सैयदा के चौखट की कनीजी है। और जन्नत तो वो तो इनके बच्चों का सदका है। मैं, तू मुझे क्या समझेगा कि मैं कौन हूँ। सलामत रहे आप इमाम ज़माना, आप सबकी हाजात को अपनी बारगाह में पूरा फरमाए। फिजा ने कहा मुझे बस इतनी उम्र दीजिए कि मैं ज़ैनब कुबरा की खिदमत कर सकूं। करबला में 57 बरस की हैं शहजादी ज़ैनब कुबरा। मेरी बीवी की उम्र मुबारक 57 बरस है एक रिवायत के मुताबिक। 20-22 बरस बड़ी है जनाब फिजा। कितनी ज़ईफ़ा खातून है, मगर हक अदा कर दिया गुलाम कनीज़ी है सैयदा का। अजरुकुम अल्लाह। फिजा ने भरे घर को पाला है, हसन और हुसैन को भी पाला। पता नहीं क्या तकरीर हो गई आज, हो गई तो बस हो गई, आपकी बरकत से हो गई। इमाम ज़माना हम सब का अपनी बारगाह मुक़द्दस में यहाँ आना कबूल फरमाए। रो तो चुके आप जनाब सैयदा, आपने मजलिस तो कबूल कर ली है। और मैं अपने दोस्तों से एक जुमला कहूँगा, मसाइब का इंतज़ार ना किया कीजिए। इनके नाम ही मसाइब है, ये तो दिन ही रोने के हैं, सफ़र की तारीख के हैं। जो इन दिनों में ना रो सका वो बदनस ही फिर कब रोएगा। हक अदा कर दिया फिजा ने कनीज़ी सैयदा का। हसन और हुसैन को पाला, ज़ैनब को पाला, उम्मे कुलसूम को पाला, सभी सैयद सज्जाद को पाला। घर बड़ा तो अली अकबर को पाला, घर बड़ा तो कासिम नौशा को पाला, अब्बास को अपनी गोद में पाला, नन्हे अली असगर को पाला, सकीना को पाला, सुगरा को पाला, सबको फिजा ने पाला। कैसे इस बूढ़ी खातून ने देखा होगा जब असरे आशूर गोद के पालों के लाशें आए हो। अल्लाह। जिसने भरे घर को पाला था, कभी अली अकबर का लाशा देखा, कभी कासिम लौशा का लाशा देखा। गवाह है चश्मदीद, गवाह है फिजा, एक एक कयामत की गवाह है। फिजा ने वो मंजर भी देखा कि अली की बेटियों के सर से रिदा कैसे छीनी गई। फिजा ने वो मंजर भी देखा कि शाम गरीबा में खैमे कैसे जले। फिजा ने वो मंजर भी देखा कि हुसैन की सकीना को कितने तमाचे
अजरो खमल अल्लाह, अजरो खमल अल्लाह। जो रो रहे हैं खुदा उन्हें किसी गम में ना रुलाए, सिवाय करबला वालों के उजड़े हुए गम के। बस रोने वालों दो तीन जुमले सुनिएगा। रोने की रातें हैं, रोने के दिन हैं। थक जाए तो सांस लीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा। दो तीन रिवायतें सुनानी है आपको। बज़्म फ़ातिमा में बैठे हैं ना, जनाब सैयदा की बज़्म में बैठे हुए हैं। फ़िज़ा से चला था, फ़ातिमा ज़हरा का ज़िक्र था, बीबी पे ही ख़त्म हो जाएगा। मगर मुझसे कुछ कहा गया है, हुक्म मिला है तो दो जुमले वो पढ़ूंगा और बात तमाम हो जाएगी। लिखा है फ़िज़ा, हाँ आराम से सुनिएगा, फिर मिल के गिरिया करेंगे। फ़िज़ा उस वक्त की भी चश्मदीद गवाह है जब मेरा गरीब मौला ख़ैमे के बाहर आया और इस आलम में आया कि कमर टूट चुकी थी, आँखों की बीनाई जा चुकी थी, हुसैन के चेहरे पे खून था। कमर पे हाथ रख के कहा, बीबियों हम जा रहे। कैसे रुखसत ली मेरे मौला ने नहीं मालूम। एक बार बीबी फ़िज़ा को देखा, कहने लगे, अम्मा मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। और फिर ज़ैनब से कहने लगे, अम्मा बहन मेरी सकीना का ख्याल रख। हुसैन चले, रुखसत लेकर चले, घोड़े पे सवार हुआ मेरा मौला। सवार हुआ, दो रिवायतें हैं, ज़्यादा जहमत नहीं है, बस घोड़े पे सवार हुआ। दिल तो टूटा हुआ था ना गरीब करबला का, जहरा का लाल बहुत टूटा हुआ था। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तो एक बार घोड़े की गर्दन में अपनी बाहों को डाला और तड़प के कहने लगे, नाना के जुलझना, हुसैन ने बहुत जहमत दी है तुझे, आखिरी जहमत कबूल कर, हमें अली अकबर के लाशे के पास जहाँ मेरा अली अकबर गिरा था मुझे वहीं ले चल, हुसैन अब और जहमत नहीं देगा। हाँ रोने वालों, वो नहीं चला, वो नहीं चला, उसने चलने से इनकार कर दिया। सांस लीजिए, उसने चलने से इनकार कर दिया। खुदा किसी बाप को गुर्बत में ये दिन ना दिखाए, समझ गए ना आप। वो जो सीने पे सोती थी, ज़बाने बेजुबानी से जुलझना ने कदमों का इशारा किया, मेरे मौला ने देखा वो जो सीने पे सोती थी, जुलझना की टापों से बाबा को न लेके आशान का गिरिया कर रहे हैं आप। इमाम ज़माना आपको आबाद रखे। रोने वालों एक जुमला कहूँ, हुसैन की बेटी इतनी अकेली हो गई है कि आज भी शाम का जिंदान बन पड़ा है। खुदा लानत करे उन मलऊनों पर, आज भी सकीना अकेली है। ऐसे रो कि ये आंसुओं की सदा बीबी तक पहुँच। बच्ची आज भी अकेली है। खुदा करे रोने वालों को जल्द से जल्द शहजादी के रोज़े की ज़ियारत हो। रोते हुए मैं दुआ करूँगा, बुलंद आवाज़ से आमीन कहिएगा रोते हुए। खुदा करे जल्द से जल्द सकीना बीबी का रोज़ा आबाद हो। खुदा बीबी सकीना के दुश्मनों को बर्बाद कर दे। मेरी बीबी अकेली जिंदान में है। हाँ रोने वालों उतरे, घोड़े से उतरे, बच्ची को सीने लगाया, बहुत प्यार किया हुसैन ने। जा रहा था गरीब बाप, बहुत प्यार किया और जाते जाते कहने लगे, सकीना वादा करो। का जी बाबा, का सकीना अरबाब मरासी कहते हैं, कहा सकीना वादा करो फूफी जहाँ सुलाएंगी वहाँ सो जाओ। किस तरह बाप ने ये जुमला कहा, बाप जाने बेटी जाने। चले गए हुसैन। बच्ची ने बाप से किया वादा, पूरा किया। पूरे सफर कोई शिकवा नहीं किया, कुछ नहीं कहा। हाँ जब तमाचे लगे तो चचा को बहुत याद, कभी प्यास लगी तो भैया अली अकबर को पुकार। और बच्ची ने कुछ नहीं कहा। आ गई करबला से कूफे आ गई, कूफे से शाम आ गई। हाँ एक शिकवा किया है सकीना ने, एक शिकवा, वो सुन लीजिएगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको बहुत जहमत दी, मगर ये रिवायत आपके सुनने के काबिल है। मैं भी सांस लेके पढ़ूंगा, आप भी सांस लेके। मुसलसल नहीं रो सकते, मुसलसल रोना सिर्फ अली की बेटियों का मुकद्दर है। लिखा गया एक बार दरबार यजीद में काफिला पहुंचा।
पहली दफ़ा इस मुहर्रम में ये रिवायत पढ़ रहा हूँ, पढ़ी नहीं जाती है। गैरतमंद बैठे हैं ना, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गैरतमंद जवानों जी खोल के रोना इस जुमले पर। लिखा है दरबार यजीद में पहुँचे, खुदा लानत करे उस मलऊन पर, उसने दरबार में एक मस्खरा रखा हुआ था जिसका काम ये था सुनना, जिसका काम ये था कि जब बादशाह का दिल घबराता था तो वो उल्टी सीधी हरकतें करके बादशाह को हंसाता था। अली की बेटी ने जब खुतबा दिया है ना तो यजीद का चेहरा उतर गया। जब उस मस्खरे ने ये मंजर देखा तो एक बार उछल कूद करता हुआ आया, नाचता गा रहा था। अली की शहजादियाँ सामने खड़ी थी। मैं कैसे पढ़ूँ जुमला, आप कैसे सुनेंगे। एक बार यजीद की तरफ पलटा, कहा मैंने तुझे खुश किया है, मेरा इनाम तो दे दे। उसने कहा तुझे क्या इनाम चाहिए, अरे मर जाए हम रो रो कर। उसने एक बार मेरी बीबी की तरफ इशारा किया और कहा यजीद मुझे ये बच्ची कनीज़ी घबरा के सकीना पुपी के दामन से लिपट गई। पुपी अम्मा क्या अब सकीना कनीज़ी। फिजा के जिक्र से शुरू किया था ना जुमला सुनना। एक बार उसने ऐलान किया, आखिरी जुमले हैं रोने वालों, उसने ऐलान किया कि ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन उड़ा दो। रिवायत सुनिएगा, मुझे मालूम है आप थक गए रो रो के, मगर रिवायत सुनिएगा। उसने कहा ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन उड़ा दो। आखिरी जुमला तकरीर का, इमाम ज़माना आपको आबाद रखें, बीबी गिरिया कबूल करे। अभी छोटे छोटे बच्चे ज़ियारतें लाएंगे, जुलूस में एहतराम से चलिएगा, अलम को एहतराम से उठाइएगा। नहीं मालूम इमाम ज़माना रो रहे हो, नहीं मालूम मेरा चौथा इमाम चल रहा हो, ये जुमला सुन के मातम करते हुए उठिएगा। रावी कहता है दरबार में ऐलान हुआ, सैयद सज्जाद का सर उड़ा दो। एक बार अली की बेटी आगे बढ़ी, अपने सर को ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन पे रखा। का भैया से वादा किया था जब तक ज़ैनब है मेरे बच्चे को कुछ ना होगा। रोने वालों उसने ऐलान किया अली की बेटी के सर पे तलवार चला दो। खत्म हुई मजलिस। एक ज़ईफ़ा आगे बढ़ी, तड़प के कहा मैं फिजा हूँ, मैंने इसकी माँ से वादा किया था जब तक मैं हूँ ज़ैनब पे आँच नहीं आएगी। एक बार शोर उठा, इसकी गर्दन उड़ा दो। जब पिज्जा के सर कलम करने का हुक्म मिला, दरबार में अच्छे खासे हबशी गुलाम खड़े थे जो पिज्जा के कबीले के थे। जनाब पिज्जा ने देखा कि जवानों तुम्हारी खैरत को क्या हुआ, तुम्हारे कबीले की औरत को मारने का हुक्म है। सबने तलवार निकाली। यजीद जब तक हम हैं हमारे कबीले की बीबी मेरी शहजादी ने यह जुमला सुना, मदीने का रुख किया। नाना अम्मा की कनीज के हामी आ गए, आपकी नवासी का